डन फॉर Advertising एडवर्टाइजमेंट। suspense. सर इस सर रियलाइजेशन टू एडवर्टाइजमेंट नहीं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा सर इसका नहीं ना होगा। ठीक है, कन्हैया बोल रहे हैं कि नहीं होगा। रीचा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दी हैं, एंट्रीज बताई हैं। केशव आपको कुछ बोलना है? सर नहीं पता है। नहीं पता है। और अनूप आपको कंफ्यूजन ही है। मोहसिन आपको कुछ बोलना है इसके ऊपर? क्या मोहसिन आवाज आ रहा है? हाँ एडवर्टाइजमेंट है। चलिए ठीक है। ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट यहाँ दिया हुआ है, ये क्या है आपका? ये एग्जांपल है किसका? किसी एसेट्स का ये एक फिक्टिशियस एसेट्स आपको अवेलेबल है एसेट साइड, ठीक है। अब एक बात समझो, सबसे पहला चीज ये है कि अगर कोई भी बैलेंसेस पहले से अवेलेबल है तो सब तो खत्म होगा ना। अगर बिजनेस क्लोज हो रहा है यानी जो भी बैलेंसेस पहले से अवेलेबल है वो सब के सब क्या होंगे? कहीं ना कहीं जाके क्लोज तो होंगे। सब कुछ क्या करना है? खत्म करना है हमको, है ना। तो अब मुद्दा ये होता है कि इस फिक्टिशियस एसेट्स को क्या आप रियलाइजेशन में भेज सकते हैं? क्या ये रियलाइजेशन में जाएगा? नो सर। आप No, नहीं भेज sir. सकते हैं, नहीं जाएगा। तो रीचा का जो आंसर था वो पहले ही क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। तो फिर हम इसको करेंगे क्या? व्हाट शुड वी डू? तो रिलेशन में नहीं जाएगा, तो रिलेशन के अलावा और कौन कौन सा अकाउंट बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट में भी नहीं जाएगा, कोई लायबिलिटी तो है नहीं पेमेंट करेंगे इसका, या इसके अगेंस्ट पैसा तो आएगा नहीं, तो फिर बैंक से कोई लेना देना है नहीं। यानी कहाँ जाएगा? इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। इट विल बी रिटन ऑफ बिटवीन पार्टनर। से फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपने क्या लिया? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना लिया था? 10,000। यार भी पार्टनर थे 3:2 में, तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट सस्पेंस 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा क्या? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 10,000 3:2 में बांटिएगा तो हो जाएगा कितना? 6,000 और 4,000। 4,000। अनूप आप क्लियर है? क्या सारे लोगों को क्लियर है कि डाउट है अभी भी? अच्छा ठीक है। अब एक सवाल आप लोगों से और, अगर ऐसी चीज साइड यहाँ पे दिया हुआ है गुडविल, $50,000, कन्हैया क्या करेंगे इसका? इसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज कर देंगे ले जाकर। रिलेशन में क्लोज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत एकदम सही जवाब दिए हैं कन्हैया। गुडविल को आपको राइट ऑफ नहीं करना है। जैसे बाकी जितना चैप्टर हम लोग पार्टनरशिप का पढ़े थे वहाँ पे हम लोग ये पढ़े थे, वहाँ पे हम लोग ये पढ़े थे कि पहले से जो भी अगर आप गुडविल का बैलेंस दिया हुआ है तो पार्टनर्स के बीच राइट ऑफ हो जाता है। जितना भी आप पढ़े हैं, चाहे वो PSR था, चाहे वो एडमिशन था, चाहे डेथ था, चाहे रिटायरमेंट था, लेकिन डिसोल्यूशन में गुडविल का ट्रीटमेंट बाकी एसेट्स की तरह ही होता है, ठीक है। तो ये जो आपको गुडविल दिया हुआ है 50,000 का, इस गुडविल को आपको क्या करना है? रियलाइजेशन में क्लोज कर देंगे। ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत? ओके सोनी, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. आप हमको बताइए, ये जो लायबिलिटी साइड दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 का, इसका क्या करें? डिसोल्यूशन का क्वेश्चन बनाते समय अगर आपको पहले से बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है लायबिलिटी साइड, क्या कीजिएगा आप? व्हाट यू विल डू?
कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। रुक जाओ हम पूछे वही जवाब देगा। सोनी आपको पता है? यस सर। पता है, बताइए, जवाब दीजिए। सर पार्टनर्स अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड। एंट्री बताइए, गिव मी द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होगा इसका? पार्टनर्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। यस क्या सर। रीचा, सोनी का जवाब सही है कि गलत है? Yes, sir. Partners capital account debit to profit and loss account. वेरी गुड। नेहा, यस सर। ये ये प्रॉफिट लॉस, रियलाइजेशन जो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है लायबिलिटी साइड 20,000 रुपया, इसका क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर। एंट्री, जर्नल एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ गया इसमें? इसमें realization नहीं आ रहा है। मोहसिन क्या करेंगे? तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे। एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एग्जैक्टली, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? कैसा, ये कौन सा बैलेंस है? प्रॉफिट है सर। ये दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस। Yes, sir. ये क्रेडिट बैलेंस है, जो लायबिलिटी साइड आता है, ये क्रेडिट बैलेंस आता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट है वो। प्रॉफिट है, प्रॉफिट जाएगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ना कि डेबिट होगा। आप लोग डेबिट किस हिसाब से करते रहे? ठीक है, अगर लायबिलिटी साइड देगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, अगर एसेट साइड देगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट हो। डेबिट होगा, क्योंकि वो पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। दैट मींस कि आपको लॉस दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड लॉस का अमाउंट गिवन एसेट साइड। देखिए, ये कुछ ऐसे क्रूशियल पॉइंट हैं जो आपके पूरे क्वेश्चन को बर्बाद कर सकते हैं। दे हैव दैट कैपेबिलिटी, क्योंकि आपको बेसिक चीजें आती हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वाला में भी तो कैपिटल में क्रेडिट होना चाहिए। क्यों क्रेडिट होना चाहिए? एसेट साइड दिया हुआ है ना, तो सर वो डेबिट बैलेंस ना होगा। बोलो क्या हुआ? हाँ सर। खर्चा है यार, खर्चा तुम लेकर के खर्चा अगर हटाओगे तो क्रेडिट थोड़ा ना कर दोगे, डेबिट है ना करोगे। हाँ सर, वो एसेट देख लेता हूँ बोला। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और कोई सवाल आप लोगों का? ये तो हमको जो पूछना था अपने हिसाब से हम पूछ लिया आप लोगों से। आपका कोई सवाल? गुडविल का ट्रीटमेंट आपको जस्ट लाइक अनदर एसेट की तरह करना है। इसके अलावा अगर आपको लायबिलिटी साइड आपको मिल जाए ईपीएफ या आपको मिले ईएसआई, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसमें से कोई एक फिगर अगर आपको मिल रहा है, सपोज यहाँ पे 30,000 दिया हुआ है, इसको लेके बांटना नहीं है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपका क्या है? आउटसाइड लायबिलिटी है। जैसे आपका बाकी लायबिलिटी है वैसे ही ईपीएफ और ईसीआई भी होगा। ठीक है, इसको आपको बाकी लायबिलिटीज की तरह ही क्लोज करना होगा रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, और फिर इसका पेमेंट भी आप लोग को करना होगा। ठीक है, इसको लेकर के बाट उठ मत दीजिएगा। ओके, आपको कोई सवाल पूछना है? Yes. एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑन योर पार्ट? किसी का कोई सवाल नहीं है? देखिए, जिस हद तक सर। का पेपर आ सकता है। हाँ बोलो कन्हैया। सर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए ना सर बुक का। बुक का 9 नंबर क्वेश्चन, वेट करो, बुक लेके आने दो।
हेलो हेलो, आवाज आ रही सर लोगों को? यस सर। अगर बुक हो तो आप लोग भी बुक निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द फर्म ऑफ मंजीत, सुजीत एंड Jagjit was dissolved on 31st March 2018. It was agreed that Sujit will take care of the dissolution related activities and he will get 10% of the value of assets realized. Sujit agreed to bear the realization expenses. After realization 10,750 and realization expenses were 90,000. अच्छा, which were paid from the firm's cash. Okay. 4,50,000 were paid to the creditors in full settlement of their claim. Pass necessary journal entries for the above transaction in the books of the account. बताइए कंफ्यूजन क्या आपको? इसमें का बीच वाले पॉइंट में कंफ्यूजन है। बीच वाला कौन सा पॉइंट? कहाँ पे कंफ्यूजन है? जीत एग्री टू बियर द रिलेशन एक्सपेंस और सब रिलेशन एक्सपेंस अगर पेड फ्रॉम फॉर्म कैश। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पहला एंट्री जो अगर आप उसको जो देंगे 10%, तो 10% आपका हो जाएगा ये 10,750 है ना, तो 1,75,000 हो जाएगा ना। हाँ 1,00,000। तो 1,75,000 रुपया सुजीत को कमीशन मिलेगा। आप एंट्री करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सुजीत कैपिटल अकाउंट 1,75,000, ठीक है। हाँ 90,000 का जो पेमेंट है वो सुजीत को करना था, लेकिन सुजीत के बिहाफ पे कौन कर रहा है? फॉर्म कर रहा है। तो फॉर्म क्या करेगा? उतने के लिए डेबिट कर देगा। तो सुजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 90,000। फॉर्म के पास से पैसा गया, पैसा क्रेडिट हो गया, सुजीत को भरना था, सुजीत के वाले फॉर्म को भरा, तो फॉर्म सुजीत को क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। ठीक है, और कोई दिक्कत? क्लियर है ना? यस सर। ओके। अच्छा, कुछ शेयर वर्ग के क्वेश्चंस पता नहीं कैसा तुम पूछ रहे थे, बुक से ही था कहीं और से था, क्या था? सर वो तो खुद सोचे। अच्छा, खुद सोचे थे। शेयर वाला ना हाँ, कि पार्टनर का शेयर है क्या है, कुछ समथिंग काइंड ऑफ। सर वो ऐसे सोच रहे। ठीक है, चलिए। देखिए एग्जाम में जो भी आपका आ सकता है, जिस हद तक और जितने आइटम्स आ सकते हैं, एक एक चीज को हम आपको डिस्कस करा दिए। ठीक है, जो हमको लगा है कि प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है, जो कंफ्यूज कर सकता है, वो भी चीजें आप लोगों को अभी डिस्कस करा दी गई हैं। नाउ इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट हैज कम इन योर एग्जामिनेशन। अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको आप बनाइए, सॉल्व कीजिए, तभी जाकर के दिमाग का ढक्कन खुलेगा। जो बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो भी, और जो आपके पीछे स्कैनर में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके पीछे स्कैनर गिवन है, स्कैनर में आपके बोर्ड के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कितने लोग सॉल्व किए हैं? इफ यू वांट टू स्कोर वेल, आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नंबर नहीं गिरता है, इसके लिए काम करना पड़ता है। एक सेकंड रुको लो। ओके, सवाल दिख रहा है आप लोग को? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? मैच द फॉलोइंग। व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, तो क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा? कौन सा मैच होगा? तीसरा होगा। तीसरा होगा। हाँ पहला हुआ सर। पहला होगा। एसेट सोल्ड फॉर कैश है, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। व्हेन एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, दूसरा का तीसरा होगा। दूसरा का तीसरा होगा, और तीसरा का सेकंड। सेकंड। ठीक है, व्हेन एसेट्स आर गिवन टू एनी क्रेडिटर टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। तो अगर आप पूरे एक एसेट पकड़ा दिए उसके पेमेंट के तौर पे, तो वहाँ पे कोई एंट्री नहीं नहीं होगी। होती। ठीक है,
Name the account which is prepared for finding the profit or loss on getting amounts from sharing of all assets and paying amounts of liability. कौन सा अकाउंट? सर ऑप्शन थर्ड रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। What should be the journal entry when A takes over loan payable to Mrs. A? अगर एक लोन है मिसेस ए का 20,000 का, उसको ए ले रहा है पार्टनर, तो एंट्री क्या होगी बताइए? पहला। पहला, वेरी गुड। अब जिसे पूछेंगे वही सर बताइए। चौथा होगा सर। चौथा सर का ये तो बताइएगा, कंफ्यूजन है। आपके लायबिलिटी साइड अगर दिया हो मिसेस एज लोन 20,000, ठीक है, यस सर। और ए और बी पार्टनर है, और बोला कि ए जो है वो मिसेस ए के लोन क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। तो इफ एन लायबिलिटी इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, जर्नल एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल टोटल अकाउंट। ऑप्शन कौन सा होगा? पहला होगा। यस चौथा कहाँ से हो जाएगा कन्हैया जी? कन्हैया, यस सर। चौथा ऑप्शन कहाँ से हो जाएगा आंसर? मिसेज ए अलग पर्सन है और मिस्टर ए अलग पर्सन है, दोनों अलग अलग लोग हैं। मिसेज ए जो है वो ए की वाइफ है, और जो, हाँ बोलिए। सर बोल रहा है कि ए उसका मिसेज ए का लोन पे किया है सर, तो टेक्स ओवर मिसेज लोन, ए लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा सर। मिसेज एज लोन अकाउंट डेबिट क्या होगा? मिसेज एज का जो लोन है वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है कि नहीं है? यस सर, आउटसाइड ऑफ लायबिलिटी होगा। तो रिलेशन अकाउंट में क्लोज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? इनसाइडर लायबिलिटी थोड़ा ना है, आउटसाइडर लायबिलिटी है वो। आउटसाइडर लायबिलिटी रिलेशन में क्लोज हुआ होगा, तो उठा के ले जा रहा है ए, तो फिर एंट्री क्या होगा? रिलेशन टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल। ठीक है। चलिए, बैंक लोन 29,000 was paid at time of dissolution. What journal entry will be recorded for the same? सही है। ये इसका जवाब सोनी देंगी। सोनी, आवाज आ रही है? यस सर। बताइए इसका आंसर दीजिए। सर सेकेंड नंबर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, ठीक है, सही जवाब। सर थर्ड होगा ना? थर्ड किस हिसाब से रिचा? सर ये भी बता दो। सर रियलाइजेशन में जो बैंक लोन होता है वो क्रेडिट साइड जाता है ना, हाँ, क्रेडिट साइड जाता है, ठीक। तो उसको डेबिट करेंगे ना जब हम बनाएंगे तो। अरे एक बात बताओ, सिंपल सा सवाल तुमसे पूछते हैं, तुम तो लोन का पेमेंट करोगी तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? जाएगा। जाएगा। तो पैसा जाएगा तो पैसा क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? क्या होगा? सर बट हम लोग जब उसका जर्नल एंट्री करते हैं तो अगर जो क्रेडिट में उसको डेबिट में करते हैं ना। अरे जर्नल एंट्री भूल जाओ, तुमको सिंपल सा जवाब दो। हम तुमसे क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोन का पेमेंट करेंगे तो कोई भी किसी भी एक्सपेंस का पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा हमारे पास से, यस सर। है ना? अगर तीसरा नंबर आप एंट्री कर दें तो तीसरे नंबर क्या से बैंक अकाउंट डेबिट और रिलेशन अकाउंट हो रहा है, यानी पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। आपको एंट्रीज जो हम लिखवाए थे ना कि लायबिलिटी का पेमेंट होता है तो एंट्री क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। हाँ, रिलेशन अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट, तो लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगा? रिलेशन टू बैंक। और जब एसेट बेचते हैं तो क्या एंट्री होता है? बैंक टू रिलेशन, क्योंकि पैसा आता है। कंफ्यूजन कहाँ है रीचा? कंफ्यूजन कैसे हो गया इसमें? इस पे तो एकदम नहीं सर, हम वो जो फॉर्मेट में जैसे हम लिखते हैं ना रियलाइजेशन में, तो जो जर्नल एंट्री करते हैं तो जो क्रेडिट रहता है वो डेबिट साइड जाता है। एक मिनट। यहाँ तुम्हारा आया बैंक लोन, यस सर। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट है ये। अब बैंक लोन भर दिए कितना? 29,000।
तो आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे करेंगे ना, बैंक अकाउंट, बैंक लोन 29,000। तो हमको बताइए इसके लिए जनरल एंट्री क्या हुआ होगा, इस ट्रांजेक्शन के जनरल एंट्री क्या हुआ होगा, जो बैंक अकाउंट आप किए यहाँ पे लिखे, तो एंट्री क्या हुआ होगा? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। है बैंक लोन है ही नहीं, बैंक लोन तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाया गया है कि इस बैंक का जो अकाउंट से पेमेंट हो रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंक लोन को। बैंक लोन तो एंट्री में आता ही नहीं है, बैंक लोन तो इधर आएगा, इधर नहीं आएगा। ये तो पेमेंट एंट्री है ना, पेमेंट एंट्री में आपका बैंक है और रियलाइजेशन है। अब बताओ एंट्री क्या होगा? एंट्री बोलो, रियलाइजेशन टू बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना? यस अब क्लियर है कि अभी भी डाउट है? नहीं सर, क्लियर। ठीक है। As per this section of Indian Partnership Act, as a suit of a partner, the court may dissolve a firm। बकवास क्वेश्चन हटाओ, सेक्शन नहीं पढ़ना है। सेक्शन का सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं आ सकता है, क्योंकि सेक्शंस का जो पढ़ाई है वो सीए आईपीसीसी से एप्लीकेबल होता है, उससे पहले सेक्शन लिखना ही नहीं होता है। तो सेक्शन को लेकर परेशान मत होइएगा, सेक्शन याद रहा है तो अच्छी बात, नहीं याद रहा है तो भी अच्छी बात। At the time of dissolution of the firm, how undistributed profits such as general reserve, credit balance of profit loss account dealing with, क्या करेंगे इसका? पार्टनर्स में पार्टनर्स ये में कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा। The firm of Ravi and Mohan was dissolved on 1/3/2013. According to the agreement, Ravi had agreed to undertake the dissolution work for an agreed remuneration of 2,000 and bear all realization expenses. Dissolution expenses were 1,500 and the same were paid by the firm past journal entry for the payment of dissolution expenses। ठीक है, इस सवाल का जवाब हमको देंगे अनूप। बताइए अनूप, 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब। हाँ सर, थोड़ा क्वेश्चन हम एक बार पढ़ के फिर बताएंगे। हाँ पढ़िए। सर क्वेश्चन यही है ना कि जो रेमुनरेशन है वो रवि को ही पे हो रहा है सर 2,000, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो भी रवि ही सर कैरी कर रहा है। ठीक। तो सर जो 1,500 का अमाउंट है जिसमें रियलाइजेशन का एक्सपेंस रवि कैरी कर रहा है, तो इसका सर एंट्री होगा सर ये कि रवि कैरी कर रहा है। हाँ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, जहाँ पे एक्सपेंस सर उसको मिल रहा है, एक्सपेंस कैरी कर रहा है सर रियलाइजेशन वाला। समझाने के हमें को कंफ्यूज मत कर देना, तुम खाली एंट्री बताओ हमको। सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि's कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? सर 15,000 और 1,500 और 2,000 दोनों अमाउंट से 1500 दो अमाउंट, 2 बार एंट्री करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू। 1,500 होगा सर, 1,500। रेमुनरेशन वाला सर दूसरा होगा सर, अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दोनों का सेम ही होगा सर। दोनों का सेम एंट्री होगा। यस सर। ओके, केस और एंट्री बताइए। सर पहला वाला जो बोला था वो 2,000 हो जाएगा, और दूसरा एंट्री होगा बैंक, ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,500। अच्छा, आप किससे पूछे? कन्हैया तुम ही बोलो यार, बताओ क्या करेंगे एंट्री। रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरा एंट्री, पहला एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री सर होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 2 एंट्री होगा, एक पहला एक दूसरा, है ना? तो पहला जो आप एंट्री करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, 2,000 का रेवोल्यूशन पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। बड़ा हुआ पेन चल रहा है, आ गया पतला पेन।
कौन है? रवि है ना? रवि। रवि कैपिटल अकाउंट 2000 की एंट्री होगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो होगा, तो दूसरा वाला में देखिए क्या था, रवि को पैसा भरना था, लेकिन पैसा भरा कौन? फर्म। फॉर्म तो भरा अगर सर, तो तो अगर पार्टनर यहाँ को पे भरना होता है, फर्म भरता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा, बैंक होगा। बैंक से पैसा जा रहा है ना, रिलेशन क्या है, डेबिट या क्रेडिट होगा। दूसरा एंट्री आपका हो जाएगा पार्टनर्स रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपको याद है चौथा केस पार्टनर को भरना होता है, कौन भर रहा है? फॉर्म भर रहा है। फॉर्म भर रहा है। तो वही ना केस अप्लीकेबल हो गया यहाँ पे, पार्टनर को भरना था। अरे सर तो हम क्वेश्चन एंट्री बताने से पहले आपसे पूछे थे कि सर दोनों अमाउंट को यही रवि ही पे करा था, आप बोले हाँ, तो हम एक ही एंट्री बता दिए सर। चलो मेरा गलती, हम ही एकदम गलती बता दिए तुमको। अब ठीक है ना? यस सर। ठीक है। 8वां सवाल है कि व्हेन एन एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, व्हाई इज हिज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड? बताइए। सर बताएं। बताइए। सर फॉर्म के लिए सर, फॉर्म तो पैसा एसेट्स का लेगा ना सर, पार्टनर्स लिया है तो। हाँ, और सर हम लोग फंडामेंटल रूल के हिसाब से जानते हैं कि जब प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं, और जब लॉस होता है तो डेबिट करते हैं। देखो यहाँ से वापस पैसा डिडक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे डेबिट जवाब होगा। क्या लिखेंगे कि when an asset is taken over by a partner, his capital account is debited because since the asset of the firm is taken over by the partner is supposed to compensate the firm for that thing, right? पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा, किसको? फर्म को। तो फर्म क्या Yes, करेगा? sir. फॉर दैट पर्पस हिज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। उसका कैपिटल को उतने से कम कर देंगे एसेट के बदले, है ना? इसलिए उसका अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप्स? नेहा जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का। change in business relationship among the partnership बहुत अच्छा, वेरी गुड, partner। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, और ये जो होता है इसमें फर्म कंटिन्यू रहता है, फॉर्म कंटिन्यू रहता है, बहुत अच्छा। होता है। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई अ सिचुएशन अंडर विच कोर्ट में ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। सोनी बताइए इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 10 का। याद है? मोहसिन, क्वेश्चन नंबर 10 यस सर। बताइए। तो जब कोर्ट को लगेगा कि फॉर्म से अब प्रॉफिट नहीं होने वाला, लॉस ही इनकर्ड होगा, तो बंद कर सकता है। The business of the firm can be continue only if there is loss. लॉस को छोड़कर और ही कोई चार्जेस में नहीं होगा तो फर्म को बंद करा सकता है, या पर्सन ये हो जाए, क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, या कोई पागल हो जाए, इस सिचुएशन में कर सकता है। ठीक है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का 11 का पहला का जवाब देंगे कौन? विल गिव देम। प्रिया, नहीं तुमसे नहीं पूछा, तुम ही जवाब दो, तुमसे नहीं पूछा। प्रिया बताओ पहला का। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹1500। प्रिया आवाज आ रही है आपको? प्रिया विलुप्त हो चुकी है, इनका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बोलो। रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। प्रेशर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब तुम लेट से जवाब दिए तो तुमको दूसरा वाला भी बोलना पड़ेगा, दूसरा ही बताओ। मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल। ठीक है, तीसरा क्या है? मोहन, वन ऑफ द पार्टनर द फर्म, वाज आस्क्ड टू लुक इनटू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉर व्हिच ही वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 2000। रीचा एंट्री बताइए तीसरे का।
ऋचा आवाज आ रही है? नहीं ऋचा है ही नहीं क्या? स्नेहा क्या होगा एंट्री? बताइए बताइए। शायद इसका कोई एंट्री नहीं होगा। है कोई एंट्री कैसे नहीं होगा? एकदम होगा एंट्री। अनु बताएगा। नहीं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पार्टनर कैपिटल। हाँ, रिलेशन अकाउंट डेबिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलो अनु तो फोर्थ नंबर भी बता दो। हाँ सर। हाँ बोलो बोलो। कोनो एंट्री नहीं होगा सर। कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट में क्या किया गया है, मोटर लोन कर के दिया गया बदले क्रेडिटर लेंगे। को। हाँ, थर्ड पार्टी को। तो इसी टाइप से सवाल आपके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो मुलाकात होगा आप लोगों का और भी होता है ऐसे ही। वर्कशीट पूरा हम इसको ये कर देंगे, इसको वर्ड में करके तुम लोग को भेज देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग Yes. पूरा बना लीजिए। सर ये नया है क्या सीबीएसई से? क्या चीज? वही वाला है? नहीं नहीं, सर, ये ये दूसरा, format? ये दूसरा है। फॉर्मेट आपका क्या है, जैसे पिछले साल एग्जाम हो रहा था ना, एग्जाम तो वैसे ही होगा, कुछ नया नहीं होगा। अब देखो अभी पेपर पैटर्न पे भी मतलब कुछ बात चल रहा है सीबीएसई और स्कूल के बीच में, दाव पेच अभी खेल रहा है। तो आई गेस कि पेपर थोड़ा सा कहीं थोड़ा हल्का हो आपके लिए पैटर्न, लेकिन उसके बारे में अभी कुछ भी कहना बेकार है। और कोई सवाल जवाब? मोहसिन क्या बोल रहे थे? Yes sir. तुम अपना किताब से क्वेश्चन सॉल्व किए हो एग्जाम वाला अपने? हाँ सर थोड़ा बहुत बनाया था। क्योंकि उसको करो। अब तुम्हारा सेटलमेंट इधर ही कराना पड़ेगा। रहा बात माइक्रो पढ़ाने का, तो माइक्रो तुम इसके 11th वाले से पढ़ लेना है, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले पार्टी का हाल देखिए रहे हो। सब कभी बैठेगा, सब कभी नहीं बैठेगा, सब क्या करेगा, सब मुश्किल है।